दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमार होने के क्या कारण है। दोस्तों अगर आप इन कारणों को समझ गए तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। छोटी बड़ी कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। इसलिए दोस्तों इन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर में इन 3 दोष घटते बढ़ते हैं या अप डाउन होता है, डिसबैलेंस होता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें अपनी ऐसी डाइट रखना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित करनी होगी। लिविंग वस्तुओं में प्राण होता है, ऊर्जा होती है, जान होती है। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं, इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह लीजिए। प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें लिविंग वस्तुएं हैं। इन्हीं का सेवन हमें करना चाहिए। तो 70% जो हमारी डेली की डाइट होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। 20% नॉन लिविंग वस्तुओं का दोस्तों 10% नॉन लिविंग वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए, जो प्रोसीजर से बनाई जाती हैं, जिनमें ऊर्जा नहीं होती है। नॉन लिविंग वस्तुएं मतलब निर्जीव वस्तुएं, जिनमें कोई जान ही नहीं हो। इन्हें हो सके तो 10% खाइए, नहीं तो बिल्कुल मत खाइए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, सिर्फ पानी पी के आप रख सकते हैं। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखते हैं, ऐसी डाइट चार्ट प्लान बनाते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ दोस्तों जब आप जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसे आप हमेशा बैलेंस करके रखिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ने मत दीजिए। दोस्तों अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ा हुआ है, तो वात रोग के लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं वात, पित्त, कफ रोग के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, जिन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर का वात रोग बराबर है या बढ़ा हुआ है। दोस्तों वात रोग के लक्षण की बात करें तो 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर का कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पे गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मन बुद्धि बेर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना आदि ये सब वात रोग के लक्षण है। अब हम बात करते हैं पित्त रोग के लक्षण। पित्त रोग के लक्षण की बात करें तो दोस्तों पेट का फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, पाचपन, खून का जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडों का अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, माहवारी का कम या ज़्यादा आना, ये सब पित्त रोग के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कफ दो रोग के लक्षण। कफ रोग के लक्षण में दोस्तों बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, नज़ला, इस्नोफिलिया, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब का करना, शरीर से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी,
चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्त अंग में खुजली, घाव, सूजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना और कमजोर अंडाणु आदि, ये सब दोस्तों कफ रोग के लक्षण हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि जो हमारा पूरा शरीर बीमार क्यों होता है, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही जानने की ज़रूरत है, हमारे शरीर का वात पित्त कफ क्यों बढ़ता है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए, और फिर बचाव के उपाय क्या है। दोस्तों वात पित्त कफ जब बढ़ता है, इसके बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है आपके घर की बनी हुई चीज़ें। हमें दोस्तों घर के बाहर की अरे सॉरी हमें घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। जैसे दोस्तों घर के बाहर की छोटी-बड़ी कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। छोटी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितना भी सामान है, धूम्रपान, अल्कोहल ये जितने भी सामान हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना चाहिए। 3 चीज़ें अपने घर में आप कभी मत लाइएगा। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना चाहिए, और ये चीज़ें जो घर के बाहर की बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। और दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामान, फ्रिज का रखा हुआ पानी हमें कभी नहीं पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पानी पिए रूम टेम्परेचर का पानी पिए। तो रूम टेम्परेचर का पानी पीने से कफ दोष नहीं बढ़ता है, नहीं तो कफ दोष बढ़ने से दोस्तों कफ दोष वाली तरह तरह की बीमारियां होती, ये करना चाहिए। और दोस्तों रात के खाने में 2 बदलाव करना चाहिए। पहला बदलाव, हमें देर रात खाना नहीं खाना चाहिए। देर रात को दोस्तों गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर रात के समय हम देर रात खाना खाएँगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, तो डाइजेस्ट नहीं होगा, और जितनी देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा, फिर सड़ने लगता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। तो दोस्तों इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो। तो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आप रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे, और अगले दिन आप कब खाना खाएँगे, अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे। यानी डेली आप 16 घंटे का उपवास करिए, और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेगा। स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेगा। तो दोस्तों जब आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सो जाएँगे, और आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो जल्दी आप जग जाएँगे। तो जल्दी जगने का मतलब दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठिए किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इसके बाद दोस्तों आपको रोज़ क्या करना है, रोज़ 2 घंटे का समय निकालना है, यानी 5 बजे से 7 बजे, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप रोज़ करिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, शरीर में मजबूती आती है। तो दोस्तों ये काम अगर आप कर रहे हैं, और वात पित्त कफ को बैलेंस में रख रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।